हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। किसके बारे में? ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, किस कारण से होता है, अगर किसी को हो गया है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की क्या डिफिनेशन है, मतलब कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, ठीक है, इन विच अ कार्टिलेज कवरिंग द एंड ऑफ बोन्स ग्रेजुअली वेयर अवे लीडिंग टू बोन ऑन बोन फ्रैक्शन, पेन एंड लॉस ऑफ जॉइंट फंक्शन। ठीक है, जो आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो क्या है? एक आपकी डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ये आपकी एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है। इसमें क्या होता है, हमारी हड्डियों के सिरे को ढकने के लिए क्या होता है, कार्टिलेज होता है। ठीक है, जो हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों के सिरों पे क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। ये जो कार्टिलेज होता है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिससे कि हड्डियों में आपस में क्या होने लगता है, फ्रैक्शन होने लगता है, जिससे कि हड्डियां क्या होती हैं, एक दूसरे से रगड़ने लगती हैं। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी एक डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है। इसमें जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके सिरों को ढकने के लिए जो कार्टिलेज होता है, ठीक है, जो हड्डियों के सिरों पे कार्टिलेज पाया जाता है वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होने लगता है। अब जब कार्टिलेज खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, आपस में हड्डियां क्या होती है, रगड़ खाने लगती है, जिसकी वजह से दर्द होता है, सूजन आ जाती है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, फिर जी आपका डिजेनरेटिव डिजीज क्या है? तो ए डिजेनरेटिव डिजीज इज अ कंडीशन वेयर बॉडी सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन ग्रेजुअली लॉस देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, एक डिजेनरेटिव आपकी जॉइंट डिजीज है। पर ये डिजेनरेटिव डिजीज क्या होती है, अब हम लोग जानने वाले हैं डिजेनरेटिव डिजीज के बारे में। तो डिजेनरेटिव डिजीज को हम लोग हिंदी में कहते हैं अपक्षयी बीमारी। क्या कहते हैं? अपक्षयी बीमारी। अपक्षयी बीमारी वह स्थिति होती है जिसमें कि हमारे शरीर की जितनी भी आपकी कोशिकाएं होती है, सेल होती हैं, टिश्यू होते हैं या फिर ऑर्गन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, समय के साथ धीरे धीरे अपनी कार्य क्षमता और संरचना को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। इसी को ही हम लोग डिजेनरेटिव डिजीज कहते हैं। इट यूजुअली वॉर्न्स विथ एज एंड कैन बी कॉज्ड बाय जेनेटिक, लाइफस्टाइल और अदर फैक्टर्स। अब जो आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो किस किस कारण से होता है? तो आमतौर पे अगर आपकी किसी की उम्र ज़्यादा है, 60 साल का है, 65 साल का है, तो उसको भी क्या हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है अनुवांशिक कारण, मतलब कि जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके घर में किसी को क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आपको भी होने के क्या हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। जीवन शैली या फिर कोई अन्य फैक्टर भी आपका हो सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, आपकी एक डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज होती है। इसमें जो आपके हड्डियों के सिरों पे कार्टिलेज पाया जाता है वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। खत्म होने की वजह से आपकी जो हड्डियां हैं वो आपस में क्या होती हैं, रगड़ खाने लगती हैं, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में दर्द होता है, सूजन होती है, सारे के सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। और इसी को ही हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस की। किसकी? इटियोपैथोजेनेसिस की। अब इटियोपैथोजेनेसिस को जानने से पहले हम लोग कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में? कार्टिलेज के बारे में जान लेते हैं कि कार्टिलेज क्या होता है।
सबसे पहले देखिए जैसे कि आपकी ये बोन है, बोन के सिरों को ढकने के लिए क्या होता है, ये कार्टिलेज होता है। ठीक है, बोन की हड्डियों के सिरों पे क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। जब ये कार्टिलेज घिसने लगता है तब आपका क्या होता है, बोन आपस में रगड़ने लगती है, इसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब कार्टिलेज भी समझ लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो कार्टिलेज इज अ फर्म but flexible connective tissue found in many parts of the body, especially in joints, nose, ears and between bones. It cushion joints, reduce friction and help smooth movement. जो आपका कार्टिलेज होता है वो क्या होता है, एक मजबूत लेकिन लचीला संयोजी ऊतक होता है। कार्टिलेज क्या होता है, आपका एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेज क्या होता है, आपका एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो शरीर के आपके कई हिस्सों में पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे पार्ट है जहां पर आपका कार्टिलेज पाया जाता है। अब कौन कौन से पार्ट में आपका कार्टिलेज पाया जाता है, जैसे कि आपके जोड़ों में मतलब कि जॉइंट्स में, नोज में, ईयर में और बोन्स में क्या होता है, आपका कार्टिलेज पाया जाता है। यह जोड़ों को गद्देदार बनाता है और आपका क्या है, घर्षण कम करता है और सुचारू गति में क्या करता है, मदद करता है। तो कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज आपका एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि आपके बॉडी में अलग अलग पार्ट में पाया जाता है। दोनों ऐसे कि दो बोन है जहाँ पे आपस में मिल रही है, वहां पे आपका क्या होगा, कार्टिलेज पाया जाएगा। नोज में कार्टिलेज पाया जाता है, ईयर में कार्टिलेज पाया जाता है, जो क्या करता है, हमारे जो भी जॉइंट्स है उनको कैसा बनाता है, गद्देदार बनाता है और घर्षण कम करता है। ठीक है, क्या कम करता है, घर्षण कम करता है और सुचारू गति में मदद करता है। अब कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे कि आपको कैसे याद करना है। जो आपका कार्टिलेज है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका काम क्या होता है, जो भी हमारे जॉइंट्स हैं उसको क्या करता है, सेफ रखता है। ठीक है, और आपको क्या करता है, फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है। नो ब्लड सप्लाई, कार्टिलेज में खून की आपूर्ति नहीं होती है, इसलिए क्या होता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी के कार्टिलेज खत्म हो गए हैं तो वो क्या होते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में भी समझ गए। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आपके इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इटियोपैथोजेनेसिस की बात करेंगे। इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, आपका कोई भी डिजीज हुई है, ठीक है, वो किस कारण से हुई है, ठीक है, और क्या है आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिला। इटियोलॉजी में हम लोग इटियोपैथोजेनेसिस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से दो पार्ट है, एक इटियोलॉजी और दूसरा है पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर हमको कोई भी डिजीज हुई है तो वो किस कारण से हुई है। ठीक है, इटियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर हमको कोई भी डिजीज हुई है तो वो किस कारण से हुई है। अब जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो हम किस कारण से हुआ है, जब हमारे जॉइंट्स के बीच में हड्डियों के सिरों पे जो कार्टिलेज पाया जाता है वो क्या होता है, घिस जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, हमारी हड्डियों में दर्द होने लगता है। ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। पैथोजेनेसिस में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ और हमारी बॉडी में कैसे आगे बढ़ा, ये हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की पैथोजेनेसिस क्या है, सबसे पहले पैथोजेनेसिस में क्या होता है, बहुत सारे आपके अलग अलग स्टेप हैं। तो आपका क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेस, एजिंग और ट्रोमा लीड टू क्रोनोडाइसिस डाइफंक्शन, डिक्रीज्ड प्रोटोक्लैन एंड कोलेजन सिंथेसिस कॉज कार्टिलेज सॉफ्टिंग एंड फाइब्रेशन। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, यांत्रिक दबाव, उम्र या चोट के कारण क्या होता है, आपके कोनोड्राइस्ट की क्षमता क्या है, घटती है और क्या यहाँ पे प्रोटोजेलियन ग्लाइकेन और कोलोजन की कमी होती है जिससे कि आपका कार्टिलेज क्या होता है, नरम हो जाता है और फटने लगता है। दूसरा क्या है, लॉस ऑफ कार्टिलेज, इंक्रीज लोड ऑन सबक्रोडल बोन, बोन स्क्लैश, माइक्रोफ्रैक्शनल एंड सिस्ट फॉर्मुलेशन। इसमें क्या बताया है, कार्टिलेज के घटने से क्या होता है, सब कॉन्ड्रल मतलब कि हड्डी पर दबाव बढ़ता है, हड्डी कठोर होती है, छोटे फ्रैक्चर और क्या होते हैं उसमें सिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी हड्डी प्रतिक्रिया क्या होती है, स्वरूप जोड़ के किनारों पर ऑस्टियोफाइटस मतलब कि हड्डी की वृद्धि बनाती है और ताकि जोड़ स्थिर रहें। फिर कार्टिलेज के टुकड़ों के कारण क्या होता है, साइनोवियल झिल्ली में दूसरी सूजन होती है और दर्द सूजन महसूस होने लगता है। कार्टिलेज के लगातार घटने और हड्डी में बदलाव से जोड़ की जगह क्या होती है, कम हो जाती है और हड्डी में आपके क्या होती है, जकड़न पड़ने लगती है।
तो ये है आपकी क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस की पैथोजेनेसिस, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की पैथोजेनेसिस क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमको किस कारण से हुआ, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए जिसके कारण हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ और बॉडी में कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हिंदी में हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिम्टम्स, क्या है, लक्षण। ठीक है, अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्या है, जॉइंट पेन, मतलब कि आपके जोड़ों में क्या होगा, दर्द होगा। ठीक है, पेन इज यूजुअली रोज विथ एक्टिविटी एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट। दर्द अक्सर अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके दौरान क्या होगा, बढ़ता है और आराम करने पे क्या होगा, कम हो जाएगा। सबसे पहला लक्षण क्या है, आपके जॉइंट्स में क्या होगा, पेन होगा। अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चल रहे हैं, सीढ़ियों से उतर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, बैठ रहे हैं, बैठने के बाद तुरंत उठ रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर आपके जोड़ों में दर्द देखने को मिलेगा। फिर आपका क्या होगी, जकड़न होगी। मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग 30 मिनट्स इज टाइपिकली। सुबह की जकड़न आमतौर पर 30 मिनट से क्या होगी, कम रहती है। जैसे कि आपके क्या होगी, अगर आप सुबह उठेंगे तो आपके पैरों में, घुटनों में क्या होगी, जकड़न होगी। जहां पर भी जॉइंट्स हैं वहां पर क्या होगी, जकड़न होगी। ठीक है, अब जो आपकी जकड़न होगी वो 30 मिनट से कम होगी। फिर उसके बाद सूजन। सूजन में क्या है, माइल्ड जॉइंट स्वेलिंग में अकर ड्यू टू साइनोवियल इन्फ्लामेशन। हल्की क्या होगी, सूजन होगी, साइनोवियल झिल्ली की सूजन के कारण हो सकती है। ठीक है, फिर है आपका जोड़ों में खुरखुराहट। जोड़ों में क्या होगी, खुरखुराहट हो जाएगी। ग्रेटिंग और क्रैकिंग साउंड ड्यूरिंग जॉइंट्स मूवमेंट ड्यू टू रफ कार्टिलेज सरफेस। जोड़ों में रगड़ और खुरखुराहट सुनाई देती है क्योंकि कार्टिलेज की सतह क्या होती है, खुरदरी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक गति में कमी, मतलब कि रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन। जोड़ की गति दर्द, जकड़न और ऑस्टियोफाइटिस के कारण क्या होगी, सीमित हो जाती है। तो ये सारे के सारे आपको क्या होंगे, लक्षण देखने को मिलेंगे, किसमें, अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तब। और क्या, फिर हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि अगर किसी को कोई डिजीज हुई है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो उसको ठीक कैसे करेंगे, तो उसको दो टाइप से ठीक कर सकते हैं, मतलब कि दो टाइप से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे, एक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू और दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो हम क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे। मेडिसिन की हेल्प से ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्या करते हैं, ठीक करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो हम क्या करेंगे, बिना मेडिसिन के ही ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। अगर हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो कौन कौन सी मेडिसिन लेंगे जिससे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कंट्रोल रहेगा या फिर ठीक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एनाल्जेसिक लेंगे। अगर हमको दर्द हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए क्या लेंगे, एनाल्जेसिक लेंगे। जो आपकी एनाल्जेसिक होती है वो क्या होती है, दर्द निवारक होती है, पेन को रिड्यूस करती है। पैरासीटामोल ले लेंगे। ठीक है, पैरासीटामोल को ही हम लोग एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। पैरासीटामोल को ही हम लोग एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग है। ठीक है, जो पैरासीटामोल है आपकी क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग है ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट पेन। अगर आपको हल्का फुल्का दर्द हो रहा है तब आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। डोज कितनी लेनी है आपको, 500 से 1000 mg लेनी है एवरी 6 to 8 और मैक्सिमम 4 ग्राम पर डे। ठीक है, क्या है, मैक्सिमम 4 ग्राम पर डे। पैरासीटामोल लेना है कब लेना है, जब आपका हल्का फुल्का सा दर्द हो रहा है, हल्के से माध्यम के दर्द के लिए आपको क्या लेना है, पैरासीटामोल लेना है। डोज कितनी लेनी है, 500 से 1000 mg तक लेनी है हर 6 से 8 घंटे में। कितने घंटे में, हर 6 से 8 घंटे में, अधिकतम 4 ग्राम दिन में लेना है। ठीक है, फिर दूसरा है NSAIDs, मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ड्रग लेनी है। अगर आपके घुटनों में सूजन है, सूजन को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लेंगे, जो क्या करेगी, आपके सूजन को कम करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक और नेप्रोक्सेन। ठीक है, यूज्ड फॉर पेन विथ इन्फ्लामेशन। अगर आपके घुटनों में सूजन है या फिर जॉइंट्स में सूजन है और साथ ही साथ में दर्द हो रहा है, तब आप क्या लेंगे,
आइबुप्रोफेन लेंगे, डाइक्लोफेनेक लेंगे या फिर नेफ्रोक्सेन लेंगे, ठीक है। मे कॉज जीआई इरिटेशन, रेनल इश्यूज, ठीक है। अब आपको सावधानी रखनी है, अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आपकी पेट की समस्या हो सकती है, ठीक है, किडनी पर असर हो जाता है, तो इसलिए आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही क्या करना है, लेना है। फिर आपका टॉपिकल NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, मतलब कि आपको कौन सी टॉपिकल लेनी है, अप्लाइड लोकली ऑन अफेक्टेड जॉइंट, जैसे कि जहां पर भी आपको जॉइंट्स हो रहा है तो क्या होगा, आप तुरंत वहां पे लगा सके, ठीक है, प्रभावित जोड़ पर सीधे लगाया जाता है। लेस सिस्टमिक साइड इफेक्ट देन ओरल NSAIDs, मतलब मुंह से लेने वाले नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग की तुलना में क्या होते हैं, इसके कम साइड इफेक्ट होते हैं। वहीं अगर हम कोई ऑरल नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट हमको काफ़ी देखने को मिलेंगे। जो आपकी टॉपिकल नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है उसके ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि डाइक्लोफिनेक जेल है, आइबुप्रोफेन जेल है, ठीक है। जब आपको दर्द होता है आप क्या लगाते हैं, कहीं पे चोट लग जाती है या फिर दर्द होता है, आप डाइक्लोफिनेक ट्यूब लगा लेते हैं, जेल लगा लेते हैं, तो ये क्या है, आपके टॉपिकल नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। फिर आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन, क्या होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन भी होते हैं फॉर सीवरल पेन स्वेलिंग इन अ स्पेसिफिक जॉइंट। अगर आपको बहुत ही गंभीर दर्द हो रहा है, सूजन वाले जोड़ों पे क्या होता है, ये इंजेक्शन लगवाया जाता है। प्रोवाइड्स टेम्परेचर रिफायर वीक ऑन मंथ, ठीक है, कुछ हफ्ते से महीने तक, ठीक है, अस्थायी राहत देता है। कब तक, कुछ महीने से क्या होगा, आपको आराम मिलेगा और फिर दोबारा से आपका दर्द होने लगता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तब क्या करेंगे, उसको बिना मेडिसिन के ही कंट्रोल करेंगे। अब बिना मेडिसिन के कैसे कंट्रोल करेंगे, जैसे कि वेट मैनेजमेंट, हम लोग क्या करेंगे, अपने वजन का प्रबंधन करेंगे, जैसे कि एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, बॉडी वेट इंक्रीज, स्ट्रेस ऑन वेट बियरिंग जॉइंट्स, नी हिप वेट रिड्यूस पेन्स एंड स्लो OA प्रोसेशन, जैसे कि हम क्या करेंगे, अपने वजन को हल्का करेंगे, ठीक है, जिससे कि अगर हमारा ज़्यादा वजन होगा वो घुटने और कूल्हे पर क्या करेगा, दबाव बढ़ाता है। जिसका ज़्यादा वजन होगा वो क्या करेगा, वो वजन जो होगा घुटने और कूल्हे पे क्या करेगा, दबाव बढ़ाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वजन कम करना है। अब जब हमारा वजन कम करने से दर्द कम होगा, जब हमारा वजन कम होगा तो क्या होगा, दर्द भी कम होगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रगति क्या होगी, धीमी हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा क्या करना है, एक्सरसाइज टू इम्प्रूव जॉइंट फ्लेक्सिबल मसल स्ट्रेंथ एंड रेंज ऑफ मोशन, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, जो भी आपके जॉइंट्स है वो उसमें क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचक आएगी, आपकी मसल्स की क्या होगी, मसल्स स्ट्रांग होंगी और गति सुधारते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंस वॉकर्स ब्रेन्स हेल्प रिड्यूस जॉइंट स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मोबिलिटी, छड़ी बाकर ब्रेसेस जोड़ों पर दबाव कम करने और चलने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। Avoid activities that stress the joint activity. Use proper posture and technique while lifting and exercising. ऐसी गतिविधियों से बचें जो जोड़ों पर क्या करती हैं, अधिक दबाव डालती हैं। उठाने या व्यायाम करते समय सही पोस्चर और तकनीकी अपनाएं। तो ये क्या है, ये आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, किस कारण से हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, किस कारण से हो रहा है, अगर किसी को हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट क्या करना है, वीडियो में कंप्लीट बात की, ठीक है। ये जो PDF है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी बच्चे डी फार्मा का ऑनलाइन बैच चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे, एक होगा मास्टर कोर्स, दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। अब ये मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो आपका कितना है, 2499 रुपये है। डिजिटल कोर्स का प्राइस आपका 999 रुपये है, ठीक है। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस
तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो ये नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। अब डिजिटल कोर्स और मास्टर कोर्स में से कौन सा बेस्ट है? अगर आप अपने घर पे ये नोट्स नहीं मंगाना चाहते तब आपके लिए बेस्ट क्या है? डिजिटल कोर्स है। वहीं पर अपने घर पे आप नोटबुक भी मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट आपका मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।